वफाकी हुकूमत ने TLP पर पाबंदी की मंजूरी दे दी। वजीर आजम की जेर सदारत काबीना इजलास में TLP को कलअदम करार देने की मंजूरी दी गई। इजलास को कलअदम तंजीम की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास में हुकूमत पंजाब के आला अफसरान ने बजरिया वीडियो लिंक बताया 2016 से कायम TLP ने मुल्क भर में शरंगेजी को हवा दी। TLP की वजह से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में शरंगेजी के वाक़यात हुए। TLP के पुरतशद्दुद मुजाहिरों में सिक्योरिटी एहलकार और आम शहरी जाम बहक हुए। इजलास में TLP को दहशतगर्दी पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलव्विस करार दिया गया। इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट के तहत कलअदम करार देने की मंजूरी दी गई। वजारत कानून 15 दिन के अंदर रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट भेजेगी। सुप्रीम कोर्ट तहरीक लब्बैक पर पाबंदी का हतमी फैसला करेगी। पंजाब पुलिस का TLP के पुरतशद्दुद मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। गिरफ्तार मुजाहिरीन की तादाद 954 हो गई। पुलिस के मुताबिक लोकेटर और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मफरूर मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। दीगर मफरूर पुरतशद्दुद मुजाहिरीन की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी हैं। मुजाहिरीन दीगर इज़्ज़ा में मफरूर हैं। IG ने लाहौर पुलिस को 4500 पुरतशद्दुद मुजाहिरीन पकड़ने के लिए लिस्टें दे दी। अब किसी बलवाई को हार पहनाकर घर नहीं भेजा जाएगा। रिजवी बरादरान की गिरफ्तारी जल्द होगी। पाबंदी के बाद नाम भी 4th शेड्यूल में डाले जाएंगे। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है 2021 में पुलिस से छीना गया असलहा हालिया एहतजाज में इस्तेमाल किया गया। हथियार बंद जत्थों को रियासती रिट चैलेंज नहीं करने देंगे। किसी ने बाजार बंद कराए, इश्तियाल अंगेजी की तो दहशतगर्दी के पर्चे कटेंगे। किसी को पंजाब का अमन खराब नहीं करने देंगे। 28 असलहा डीलर्स के लाइसेंस मनसूख कर दिए। अब कोई नया असलहा लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा मिस्र। वजारत दिफा में पुरतपाक इस्तकबाल। फील्ड मार्शल को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सिपा सलार की मिस्र के वजीर दिफा और चीफ ऑफ स्टाफ से मुलाकातें। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा मिस्र के साथ बरादराना ताल्लुकात हैं। दोनों मुल्कों के ताउन से खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को फरोग मिलेगा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल जामिया अल अज़हर के शेख आजम शेख अहमद अल तैयब से भी मिले। मुस्लिम उम्मा को दरपेश चैलेंजेस और इंतहा पसंदाना नजरियात के खात्मे पर गुफ्तगू। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने इस्लाम की मस्ख शुदा तशरीहात के खात्मे की अहमियत पर रोशनी डाली। सनतों और किसानों को 3 साल के लिए रियायती कीमत पर इजाफी बिजली मिलेगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने रोशन मईशत बिजली पैकेज का ऐलान कर दिया। कहा अक्टूबर 2028 तक सनती और ज़राई शोबे को इजाफी बिजली 22 रुपये 98 पैसे फी यूनिट पर देंगे। वजीर तवानाई अवैस तगारी कहते हैं सिस्टम में 7000 मेगावाट इजाफी बिजली मौजूद थी। फैसला किया ये बिजली सनत और ज़राअत को दी जाए। आवाम से किए वादे पूरे कर रहे हैं। उम्मीद है मईशत में बेहतरी आएगी। अभी जो नेपरा का टैरिफ आया है सब्सटेंशियली रिड्यूस किया गया है। हम इसका इम्पैक्ट अभी देख रहे हैं और ये भी देख रहे हैं कि अब हम विद दिस टैरिफ किस तरह से के इलेक्ट्रिक को रन करेंगे और सप्लाई को मैनेज करेंगे। इतना फाइनेंशियल इम्पैक्ट होगा तो उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट हमारे ऑपरेशंस पे आ सकता है। के इलेक्ट्रिक ने नेपरा का मल्टी ईयर टैरिफ में कमी का फैसला मानने से इनकार कर दिया। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कमी सिर्फ कागज पर हुई है, बिल वैसे ही आएंगे। कम टैरिफ सार्फिन पर लागू नहीं होगा। बिलों में कोई कमी नहीं की। CEO के इलेक्ट्रिक मुनस अलवी ने भी कराची वालों को डराना शुरू कर दिया। कहा मल्टी एयर टैरिफ में कटौती के बिजली सार्फिन पर असरात मुरतब हो सकते हैं। कम टैरिफ पर ऑपरेशंस कैसे जारी रखें, जायजा ले रहे हैं। इस्लामाबाद के पुलिस अफसर की दौरान ड्यूटी मुबैना खुदकुशी। पुलिस के मुताबिक SP अदील ने स्टाफ मेंबर से पिस्तौल लिया, अपने सर में गोली मारी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक SP अदील अकबर को गोली सामने की जानिब से लगी, खोपड़ी के अकब से बाहर निकल गई। अदील अकबर की नमाज जनाजा में सिविल लाइन्स में अदा की गई। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी, पुलिस हुकाम और रिश्तेदारों की शिरकत।
जराए का कहना है अदील अकबर तरक्की न मिलने की वजह से शदीद डिप्रेशन का शिकार थे। अदील अकबर का ताल्लुक गुजरात से था। 1 साल की बेटी भी है। अदील अकबर की मौत की तहकीकात के लिए 3 रुकनी टीम बना दी है। तहकीकाती टीम एसपी अदील अकबर के ऑपरेटर और ड्राइवर से तहकीकात का आगाज करेगी। आईजी अली नासिर ने बताया कि गोली गाड़ी के अंदर से चली। गाड़ी में एसपी अदील का गनमैन और ड्राइवर मौजूद थे। कराची में बड़ा मालियाती फ्रॉड। शहरी की गैर कानूनी डुप्लीकेट सिम निकालकर अकाउंट से 85 लाख गायब कर दिए गए। निजी बैंक और मोबाइल फोन कंपनी के एंटी फ्रॉड मैकेनिज्म पर सवाल उठ गए। शहरी की दरखास्त पर NCCIA की इंक्वायरी में अहम इंकशाफात। बायोमेट्रिक तस्दीक के बगैर डुप्लीकेट सिम जारी हुई, जिसके बाद निजी बैंक से 100 से ज्यादा ट्रांजैक्शन में 85 लाख रुपए निकाल लिए गए। 29 सितंबर की रात सनी कुमार की मोबाइल फोन की सिम अचानक बंद हुई। मोबाइल कंपनी की फ्रेंचाइज से मालूम किया तो हैदराबाद से डुप्लीकेट सिम के इजरा का पता चला। मोबाइल फोन सिम बैंक अकाउंट से लिंक थी। निजी बैंक के नुमाइंदे तफ्तीश में पेश हुए, लेकिन बैंक ने रिकॉर्ड फराहम नहीं किया। 14 अक्टूबर तक निजी बैंक इंतजामिया ने अधूरी मालूमात दी। मोबाइल फोन कंपनी ने भी नाकाफी मालूमात दी। सिम इशू करने से मुतालिक 48 सवालात पूछे गए। मनसूबाबंदी के तहत साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड किया गया। NCCIA ने रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI से जेल मुलाकातों के ऑर्डर पर अमल दरामद का हुक्म दे दिया। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को 24 मार्च के अदालती फैसले पर अमल दरामद की हिदायत। कहा सलमान अकरम राजा जो फहरिस्त दें उसके मुताबिक मुलाकात कराई जाए। जेल में कैदियों की सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी का कानून बहाल। अदालत ने पाबंदी का कानून कलअदम करार देने का सिग्नल बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया। तमाम कानूनी रास्ते इख्तियार किए, लेकिन बानी से मुलाकात नहीं कराई गई। आज से आवाम में जा रहा हूँ, अवामी तरीक़े इख्तियार करूंगा। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा मैं अपने लीडर से पॉलिसी लेना चाहता हूँ। बानी PTI की हिदायत के बगैर कोई काबीना तश्कील नहीं दी जाएगी। नए वज़ीर आला से कहा है सूबे के अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करें। सूबाई हुकूमत ने ऐसे हालात पैदा किए जिस पर गवर्नर राज लगे। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी कहते हैं अली अमीन गंडापुर अक्सरियत के बावजूद एतमाद पर पूरा नहीं उतर सके। पता नहीं उन्हें करप्शन पर निकाला गया या नाअहली पर। वो तो अफगानिस्तान से बातचीत के ख्वाह थे, लेकिन उनके पास पासपोर्ट नहीं था। बानी PTI को NRO नहीं मिलेगा। इसराइल मगरिबी किनारे में कुछ नहीं करेगा, फिक्र करने की जरूरत नहीं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा चीन वेनेजुएला को फेंटानिल की स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल कर रहा है। वेनेजुएला में मनशियात के खिलाफ जमीनी ऑपरेशन जल्द शुरू करेंगे। कोलंबिया मनशियात का गढ़ बन चुका है। मैक्सिको को ड्रग कार्टेल चला रहे हैं। डेमोक्रेट्स के बायस शटडाउन हुआ। ये जमात मुर्दा हो चुकी है। PSL फ्रेंचाइज मुल्तान सुल्तान के ओनर अली तरीन ने PCB का लीगल नोटिस फाड़ दिया। वीडियो बयान में कहा है कि लीगल नोटिस में तनकीदी बयानात वापस लेने और मुआफी मांगने का मुतालिबा किया गया। लीगल नोटिस में फ्रेंचाइज मुआहिदा खत्म करने और ब्लैक लिस्ट करने की धमकी दी गई। लीगल नोटिस में दी गई धमकियों से खामोश नहीं रहूंगा। PSL से मोहब्बत है। ये लीग पूरे पाकिस्तान की है। आज तक राबिता नहीं किया गया। मसाइल के हल के लिए मिलकर बैठने के लिए तैयार हूं। PSL मैनेजमेंट में काबिल लोगों की शमूलियत का मुतालिबा करने पर मुआफी मांगता हूं। पाकिस्तान की बैटिंग नाकाम। पिंडी टेस्ट जनूबी अफ्रीका के नाम। मेहमान टीम ने पाकिस्तान को 8 विकेटों से शिकस्त देकर 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। 68 रन का हदफ 2 विकेट के नुकसान पर हासिल किया। पाकिस्तान की मायूस कुन बैटिंग शिकस्त की वजह बनी। कौमी टीम में दूसरी इनिंग्स में सिर्फ 138 रन बने।
6 खिलाड़ी डबल फिगर्स में भी दाखिल न हो सके। बाबर आजम 50, सलमान आगा 28 रन बनाकर नुमाया रहे। साइमन हार्बर ने 6 विकेटें हासिल की। कौमी टीम के कप्तान शान मसूद कहते हैं, हम अपनी गलतियों से हारे। जनूबी अफ्रीका की आखिरी 2 विकेटें महंगी पड़ी। हेड कोच अजहर महमूद ने कहा, पहली इनिंग्स में कम स्कोर करना नुकसान दे रहा, हमें 400 से ज्यादा रन करने चाहिए थे। बाबर आजम की टी20 टीम में वापसी, मोहम्मद हारिस की छुट्टी हो गई। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टी20 और वनडे स्क्वाड का ऐलान। सलमान अली आगा टी20 में कप्तानी करेंगे। नसीम शाह और उस्मान खान का भी टी20 में कमबैक। उस्मान तारिक पहली बार स्क्वाड का हिस्सा। शाहीन शाह अफरीदी वनडे टीम की क़यादत करेंगे। अब्दुल समद, फैसल अकरम और हसीबुल्लाह को भी वनडे टीम का हिस्सा बनाया गया है। टी20 सीरीज 28 अक्टूबर से 1 नवंबर और वनडे 4 से 8 नवंबर को खेली जाएगी। पाकिस्तान का भारत में जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में शिरकत से इनकार। पाकिस्तानी टीम भारत नहीं जाएगी। पीएचएफ ने हुकूमती फैसले से इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन को आगाह कर दिया। फैसला खिलाड़ियों की सिक्योरिटी के पेश नजर किया गया। सेक्रेटरी पीएचएफ राना मुजाहिद ने कहा, मौजूदा हालात में भारत जाकर खेलना मुमकिन नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ हाथ न मिलाना, मोहसिन नकवी से ट्रॉफी वसूल न करने के वाकयात काबिल मजम्मत हैं। ये सूरत हाल भारत जाने जैसी नहीं। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 28 नवंबर से भारत में शेड्यूल है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में खवारिज की मौजूदगी के खिलाफ मौसर इक़दाम किए। आइंदा भी पाक फौज दुश्मन की जारहियत के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार साबित होगी। नौजवान रोशन मुस्तकबिल के जामिन, इनका मुल्क की तरक्की और खुशहाली में कलीदी किरदार है। DGISPR की गुलाम इसाक खान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी सवाबी में गुफ्तगू। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने हालिया पाक अफगान सरहदी झड़प, सिक्योरिटी सूरत हाल और सोशल मीडिया के किरदार पर बात की। तलबा और असातिज़ा ने शोहदा गाजियान पाक अफवाज को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। तलबा का कहना था, ऐसी मजीद बामकसद नशिस्तें होनी चाहिए ताकि डिस इंफॉर्मेशन और प्रोपेगेंडे का खात्मा हो। I apprised His Excellency Foreign Minister of our concerns regarding unprovoked Indian aggression and Pakistan's principled position on Jammu and Kashmir dispute. We also discussed the recent excesses of the Taliban regime, presence of Fitna al-Kharij and Fitna al-Hindustan elements on Afghan soil. पोलैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय जारहियत पर तशवीश का इजहार किया। कश्मीर पर पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ की तायीद की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की पोलिश मनसब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान पोलैंड को अपना अहम शराकतदार समझता है। दहशतगर्दी से निपटने के लिए पोलैंड के साथ ताउन को बढ़ाया जाएगा। इस्लामाबाद में दोनों मुल्कों के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात, मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। नरेंद्र मोदी की सिफारती शर्मिंदगी या सियासी मजबूरी। भारतीय वजीर आजम आसियान समिट के लिए मलेशिया का दौरा नहीं करेंगे। मोदी की अमरीकी सदर ट्रंप से मुमकिन मुलाकात का इम्कान खत्म हो गया। बरतानी खबर एजेंसी के मुताबिक मोदी आसियान समिट में ऑनलाइन शिरकत करेंगे। मोदी ने दिवाली की तातीलात को बहाना बनाया। तज्जियाकारों का कहना है, मोदी की आसियान में न जाने की वजह आलमी दबाव, तिजारती तनाज़ात और अमरीका के साथ कशीदा ताल्लुकात हैं। गजा में हर समत खौफ का राज, लाखों अफराद इमदाद से महरूम। हुकाम का कहना है, इसराइल मुनासिब मिकदार में इमदाद नहीं दे रहा और तिब्बी सहूलतें न होने से जख्मियों का इलाज नहीं हो पा रहा। आलमी इदारा सेहत का कहना है, 15,000 जख्मी अफराद को गजा से मुंतकिल करने की जरूरत है। 4,000 बच्चे भी शामिल हैं। इसराइली पार्लियामेंट की मकबूजा मगरबी किनारे को इसराइल में जब्त करने के गैर कानूनी बिल की मंजूरी। पाकिस्तान समेत मुस्लिम मुल्कों की शदीद मजम्मत। उर्दन, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, तुर्की, कतर, मिस्र, अरब लीग, OICO और दीगर का मुश्तरका बयान।
इसराइल का गैर कानूनी कब्जा मुसल्लत करने की कोशिशें आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार। सरबरा पाक फजाइया का रोमानिया का दौरा, सेक्रेटरी डिफेंस और चीफ ऑफ डिफेंस से मुलाकात, सिफारती और दिफाई ताउन को मजीद फरोग देने पर इत्तेफाक। ISPR का कहना है दोनों जानिब से पेशा वराना ताउन के फरोग के लिए नई राहें तलाश करने पर और तजुर्बात के इस्तेफादे पर इत्तेफाक किया गया। IMF नए टैक्स लगाने के बजाय 150 अरब रुपए का टैक्स हदफ कम करने पर आमादा। पाकिस्तान ने सैलाब के नुकसानात के बायस IMF को टैक्स हदफ में कमी पर राजी कर लिया। ज़राए वजारत खजाना का कहना है कि टैक्स हदफ 14,131 अरब से कम होकर 13,981 अरब रुपए कर दिया गया। रवा माली साल की पहली तिमाही में FPR को 199 अरब रुपए के शॉर्टफॉल का सामना है। पाकिस्तान को मईशत में टैक्सों का हिस्सा 11% तक पहुंचाना होगा। टैक्स टू GDP की शरह 11% तक ना पहुंची तो मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। इस 22 दिन पहले इसमें जो मेन शूटर है वो बैरून मुल्क से आया है। इनसे वेपन भी रिकवर हुए हैं। सो फार जो हमने इसमें इंकशाफात लिए हैं उसमें अनस रहमान और अब्दुर्रहमान की किलिंग कोरंगी में हुई थी। कराची में CTD की कार्रवाई, कलअदम ज़ैनब ब्रिगेड के 2 टारगेट किलर गिरफ्तार। दहशतगर्द मजहबी जमात के कारकुनों की टारगेट किलिंग में मुलविस हैं। DIG CTD गुलाम असफर महेसर का कहना है कि नेटवर्क पड़ोसी मुल्क से ऑपरेट हो रहा था। गैंग के सपोर्टर्स की भी निशानदही कर दी है। गिरफ्तार टारगेट किलर इमरान मोटा ने NED यूनिवर्सिटी के सामने कारी अनस को गोलियां मारकर कत्ल किया। 2012 में मौलाना औरंगजेब फारूकी हमले का मरकजी मुलजिम भी है। हमले में 4 पुलिस एहलकारों समेत 7 अफराद जाँ बहक हुए थे। औरंगजेब फारूकी और पुलिस अफसर समेत 5 अफराद शदीद जख्मी हुए थे। चीनी कौंसलेट कराची में खवातीन को बाइख्तियार बनाने के मौजू पर तकरीब। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने कहा पीपल्स पार्टी ने हमेशा खवातीन को पॉलिसियों का मरकज रखा। विमेन बैंक, लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम और खवातीन पुलिस स्टेशन कायम किए। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से लाखों खवातीन को मुआशी तहफ़्फ़ुज़ दिया। 21 लाख घरों के मंसूबे में मिल्कियत खवातीन को दी। पिंक बस सर्विस और मुफ्त इलेक्ट्रिक स्कूटीज मुतारिफ कराई। चीनी कौंसल जनरल ने कहा सिंध और बलूचिस्तान की खवातीन के साथ ताउन मजीद बढ़ाया जाएगा।